देखिए, अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध में 80,000 की सेना थी अकबर की और 15,000 की सेना थी राणा की। वो अकबर 80,000 और राणा की सेना 15,000। राणा कहता था कि एक आदमी 5 को खत्म करेगा। देखिए, अकबर की सेना में दम था और राणा के सीने में दम था। अकबर जानता था कि राजपूतों में लड़ाई करवा दो, कुछ को अपने साथ ले लो और बाकी को हराना आसान हो जाएगा। और ये जब जब घर टूटेगा तो पड़ोसी आकर लूटेगा। ये पहली बार तो हुआ नहीं। जब 326 बीसी में सिकंदर भारत आया था तो आम्बी ने महाराज पोरस को धोखा दे दिया और उसी प्रकार जयचंद ने भी पृथ्वीराज चौहान को धोखा दे दिया। और अंग्रेज भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम और पटियाला के राजा ने धोखा दे दिया। इसीलिए हमारा देश गुलाम बन गया। और उसी प्रकार मुगल भी महाराणा प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वो तो जब जब परिवार टूटेगा तब तब पड़ोसी आकर लूटेगा। 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का कवच, 10 किलो के जूते, 10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला। बहलोल खान को कैसे काट डाला? कौन थे बहलोल खान? अकबर की सेना के सेनापति, जिसको महाराणा प्रताप ने एक काट से उनके घोड़े समेत काट दिया। उन दिनों हाथियों की सूंड के आगे एक तलवार लगा दी जाती थी। जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े के साथ जा रहे थे तो चेतक का एक पांव उस तलवार से घायल हो गया। और जब महाराणा प्रताप अकेले फंस गए थे तो चेतक उन्हें भगाकर ले आया और वे 28 फीट गहरा नाला टाप कर चला गया महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए। और उसकी छलांग की वजह से चेतक ने अपनी जान गंवा दी। और केवल चेतक ही नहीं, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। और राम प्रसाद की भी इस युद्ध में अहम भूमिका थी। राम प्रसाद ने अकबर के 8 हाथी और कई घोड़े मार दिए। अकबर का पूरा फोकस था कि राम प्रसाद को वे पकड़कर अपने पास ले आए। और अकबर ने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और राम पकड़कर अपने पास ले आया। और अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर रख दिया। और अकबर ने कहा कि 28 दिन तक कहा कि राम प्रसाद को सब कुछ खिलाओ पिलाओ, लेकिन राम प्रसाद ने अपने महाराणा प्रताप से दूर होने के दुख में उन अन्न जल का त्याग कर दिया और 28 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। और अकबर ने सोचा कि जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे सामने सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। 1580 में अकबर ने फिर ट्राई किया और अपने सूबेदार खाने खाना को अजमेर का सेनापति बनाया और कहा कि अगर तुम महाराणा प्रताप को हराकर मेरे सामने ले आओगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। और उन दिनों महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति उनका पुत्र अमर सिंह हुआ करते थे। अमर सिंह ने 1580 में शेरगढ़ पर हमला किया और जब खाने खाना का ध्यान भटका तो अमर सिंह उनकी बेगम सहित उनके परिवार को अपने पास ले आए। और जब ये बात महाराणा प्रताप को पता चली तो महाराणा प्रताप ने कहा कि इन सभी महिलाओं को सम्मान से ही छोड़कर आओ। सभी लोगों को पता है कि महाराणा प्रताप महिलाओं की बहुत इज्जत करते थे और उन्होंने सभी महिलाओं को सम्मान सहित वापस पहुंचवा दिया। और 1596 में एक शेर का शिकार करते वक्त वे घायल हो गए और 19 जून 1597 में 57 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। और जब अकबर को इस बात का पता लगा तो वे बहुत रोए और चिट्ठी लिखकर बोले कि महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली और बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी नीचे झुकने नहीं दिया। और मुझे एक बात का दुख रहेगा कि मैं उन्हें जिंदगी भर कभी हरा नहीं पाया। और दोस्तों, महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष इसीलिए करना पड़ा क्योंकि राजपूतों की आपस में कभी बनी नहीं और मुस्लिम राजाओं ने इस बात का पूरा फायदा उठाया।
और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब जब घर टूटेगा, आपका पड़ोसी आकर आपको लूटेगा। फैलाना और चाहेंगे अगर आपको ये राष्ट्र हित वीडियो में। पसंद आप इस आए वीडियो तो को इस व्हाट्सएप वीडियो ग्रुप में को डालिए। लाइक, पीपल डोंट शेयर अंडरस्टैंड और अबाउट चैनल महाराणा को भी प्रताप। सब्सक्राइब अकबर करें। कभी जीता थैंक नहीं, यू। प्रताप कभी हारे